अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताने लगी हूँ। ट्राउज़र पहले इसलिए रख रही हूँ कि आजकल ट्राउज़र का ही दौर है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्राउज़र्स ही पहनना पसंद करते हैं और बीच में ईद भी आ गई है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप अपने ईद के कपड़े अच्छे तरीके से कमीज़ के साथ ट्राउज़र्स बनाएं और पहने ईद पर अच्छी तरह से। तो ट्राउज़र को मैं डायरेक्ट कपड़े पे कट कर रही हूँ, हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह एक आध ड्राफ्टिंग भी कर लूँगी बीच में, लेकिन कपड़े पे इसलिए कट कर रही हूँ कि ईद की वजह से आपको जल्दी जल्दी कपड़े पर ही कटिंग आ जाए। तो अभी यहाँ पे मैंने 2.5 गज का कपड़ा रखा हुआ है ट्राउजर की कटिंग के लिए। ये 2.5 गज का जो कपड़ा है नॉर्मली ट्राउजर्स के साथ आता है, वैसे बड़े बार में भी हम कटिंग करेंगे कि 2 गज में किस तरह ट्राउजर की कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कपड़े की फोल्डिंग किस तरह करनी है। जैसे कि ये 2.5 गज का कपड़ा है और ये इस तरह से मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके इसको मैंने, जब ये पूरा डबल फोल्ड हो गया, फिर इसको एक तरफ से उठा के इस तरह से हमने इसको करना है फोर्थ फोल्ड में। शर्ट हो, ट्राउजर हो, शलवार हो, बाजू हो, कुछ भी हो, हमारी कटिंग फोर्थ फोल्ड में आती है। आज तो मैं आपको कटिंग का मेथड बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए मजीद आसानी करने लगी हूँ कि मैं ट्राउजर्स के पैटर्न लेकर आ रही हूँ जो आप बहुत आसानी से ट्राउजर के ऊपर रख कर पिन अप करें और अपना ट्राउजर्स कट कर लें। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल, हर साइज में आपको ट्राउजर्स के पैटर्न मिलेंगे जिनको आप ऊपर रखेंगे और हर तरह की कटिंग आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अभी हम कटिंग करते हैं अपने इस कपड़े पर कि ट्राउजर्स की कटिंग को किस तरह किया जाता है। अच्छा, ये फोर्थ फोल्ड बनाया है, इसमें आपने ये काम करना है कि जो बैक है, बैक जो है उसको आपने तकरीबन 2.5 इंच का निशान लगाना है और 2.5 इंच के निशान के बाद काम शुरू करना है। जिन लोगों ने मेरा पहले भी कोर्स देखा हुआ है और वो अभी भी देख रही हैं, बीच में कुछ चीज़ें जो डिफरेंट आ रही हैं, देखें वो कुछ एडवांस में चीज़ें जाती हैं और कुछ प्रोफेशनली अंदाज में मैं इस कोर्स में बताना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें समझाऊँ। इसलिए मसला, पिछले कोर्स वाली भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इस कोर्स वाली चीज़ें ज़रा हाई लेवल पे हैं, मतलब कि प्रोफेशनली तरीके से हैं। तो इसलिए आप दोनों तरीका यूज़ करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, 2.5 इंच हमने बैक से जो निशान लगाया है, 2.5 इंच ही हमने, ये देखिए मैंने फ्रंट के जो 2 हिस्से हैं उनको 2.5 इंच से नीचे कर लिया, मतलब बैक को बड़ा कर दिया, फ्रंट को छोटा। अगेन मैंने 2.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि ट्राउजर पर जो काम किया जाता है वो तैयारी का काम किया जाता है, इसमें हमने तैयार निशान ही लगाने होते हैं। इसलिए पैटर्न आपके लिए इतने आसान होंगे कि आप फौरन फौरन निशान लगाएंगे, फौरन फौरन से आपका फटाफट ट्राउजर कटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो अब ये निशान 2.5 इंच का निशान लगा है, इसके नीचे से आपने अपनी लेंथ लेनी है। आज का ये ट्राउजर मीडियम साइज पर है, जिनका ये सारे साइजेस सूट करते हैं वो बेशक नोट डाउन करें और इसी साइज पर ट्राउजर बनाएं। 37 इंच की लेंथ रख रही हूँ, ये एक मीडियम साइज होगा। 37 लेंथ जो तैयार है और मैंने तैयार का ही निशान लगाया है। इसमें जो हिप है वो हम रखेंगे 22 इंच। 22 इंच यानी कि वन साइड है और उसको अगर हम डबल फोल्ड करते हैं तो 11 इंच आती है। 11 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ फ्रंट पर। अच्छा, ट्राउजर पर एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि जो साइजेस होते हैं, फ्रंट की कटिंग इंपॉर्टेंट होती है, बैक कटिंग बहुत आसान होती है। सारे तैयार साइज जो हैं हमें फ्रंट पर लगाने पड़ते हैं, जो फ्रंट के 2 हिस्से होते हैं। बैक हिस्से हमारे लिए बहुत आसान होते हैं कटिंग और स्टिचिंग करना। तो अभी ये मैंने तैयार 22 इंच का निशान लगाया है और जो फ्रंट की मीडियम में आसन होगी वो फ्रंट की है जी 14 इंच। 14 इंच। और यहाँ पे अब हमने थाई का जो निशान लगाना है, तैयार जो थाई हमारे पास आनी है वो है जी 13.5 इंच। 13.5 इंच तैयार साइज पे मैंने थाई का निशान लगा दिया है, जिसको घेर भी कहते हैं। अब यहाँ तक मेथड करने के बाद आपने आसन को जो टर्न करना है वो ऐसे करना है कि 1 इंच का यहाँ पे लाइन लगानी है तिरछी, जो कि हम आर्म होल में भी मेथड यूज करते हैं। फिर इस 1 इंच को आपने इधर भी कर्व करना है और यहाँ पे आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से आपने इस तरह से ट्राउजर को शेप दे देनी है। उसके बाद अब
जो हमें दरमियान करना है इस हिस्से का, क्योंकि पांचा भी दरमियान से निकलता है, घुटना भी दरमियान से निकलता है। पहले कोर्स में भी मैंने चीज़ें आपको बताई हुई है कि आप दरमियान यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में बिल्कुल ठीक आएगा, कोई भी गड़बड़ आपकी नहीं होगी। तो इस बार मैं आपको यहाँ से भी दरमियान करके बता देती हूँ कि अगर आप थाई से दरमियान करते हैं 13.5 है, तो यहाँ पे तकरीबन हमने 6.25 इंच पर जो है वो निशान लगाना है। ये हमारा दरमियान है। अच्छा, ट्राउजर में जो ये दरमियान करने वाला हिस्सा काम है ना, ये दरमियान की लाइन, ये बेहद ज़रूरी है। इसी पे आपकी ट्राउज़र की जो सारी शेप है वो इसी पर डिपेंड करती है। आपने दरमियान करना है, तब आपने घुटना और अपने पांचे का साइज़ निकालना है। अब घुटने का जो साइज़ आप लेते हैं, आप अपने घुटने को भी मैयर कर सकते हैं। टखने से लेके घुटने तक आप अपना इंची टेप यूँ रखें और मैयर करें कि आपका घुटना कितना आता है। वैसे मीडियम साइज़ पे 15 इंच का निशान लगा रही हूँ, वो फिर हाइट्स पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना साइज़ निकालना होता है। उसके बाद जो घुटने का साइज़ अब जो हमने दरमियान किया है, इसमें से हाफ हमने इधर लेना होता है और हाफ इधर लेना होता है। ये मेथड बहुत ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। जो न्यू है मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। घुटने का जो मीडियम साइज़ मैंने लिया है फ्रंट का, वो 9 इंच लिया है, 9 इंच लिया है, ये तैयार है। उसके बाद जो एक एवरेज पांचा हम रखते हैं स्ट्रेट ट्राउज़र का, वो है जी 7 इंच। हाफ मैंने इधर लिया है, हाफ इधर लिया है, 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर। तो ये जी हमारा दरमियान निकल गया। और दरमियान करने के बाद अब हमने इस स्केल का इस्तेमाल करना है। ये स्केल असल में आप ट्राउज़र के साथ साथ और बहुत सारी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसकी जो शेप स्केल से आती है वो कितनी ज़बरदस्त आती है। ये हमारे पास इतने निशान लग चुके। अब आपने 3 इंच का मार्जिन रखना है नीचे की तरफ, जो कि आपका पांचा फोल्ड होगा। ये फोल्डिंग का पार्ट है। बाकी ये देखें जी, ये निशान सारे आपके लग गए हैं। ये 9 इंच है, ये 7 इंच है, यहाँ से हमने 13.5 रखा और यहाँ पे हमारे पास 11 इंच है। ये वेस्ट है, ये थाई लाइन है, ये घुटना है और ये पांचा है। ये हमारी जी आसन है जो कि हमने 14 इंच पर रखी है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी कटिंग होगी वो साइड वाली कटिंग होगी। साइड वाली कटिंग पे आपने इन दोनों कपड़ों को कट करना है। साइड की कटिंग जो इस निशान के ऊपर ही कटिंग होगी। अच्छा, यहाँ पांचे तक मैंने कटिंग किया। आगे मैं आपको बता दूं कि आपने पांचे को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कट नहीं करना होता। आपने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ से अगर 7 इंच रखा है, तो आप नीचे से 8 इंच कर दें, यानी कि 1 इंच बढ़ाएं, ठीक है। और फिर इस कटिंग को आपने इस तरह से कट करना है, ताकि आपको पांचा ऊपर की तरफ जब आप फोल्ड करें आपको मसला ना हो। ये हमने एक साइड की कटिंग कर ली है। अब जब हमने आसन की कटिंग करनी है और उस साइड से कटिंग करनी है, तो आपने सिर्फ 2 हिस्सों को उठा के कटिंग करना है, नीचे वाले को कटिंग नहीं करना। नीचे के जो 2 हिस्से हैं उनको आपने कटिंग नहीं करना। सिर्फ ये देखिए, फ्रंट के 2 हिस्से उठाने हैं और इनको आपने कटिंग करना है। इस तरह से मैंने फ्रंट के 2 हिस्से उठाए। जहां मेरे निशान है मैं उसी पर कटिंग कर रही हूँ। अब सबसे पहले जो हमने ऊपर वेस्ट को देखना है, तो अभी हम निशान लगाते हैं जी। जो बैक है वो हमारी बड़ी होगी
यानी कि बैक को आपने बड़ा रखना है कम से कम 2.5 इंच तक, कम से कम मतलब 2.5 इंच लाजमी होना चाहिए। ये लास्ट है, 3 इंच हो जाए खैर है, लेकिन 2 इंच नहीं करना आपने, क्योंकि 2 इंच करेंगे तो आपके सारे ट्राउज़र का साइज़ ख़राब हो जाएगा। 2.5 इंच आपका बिल्कुल बेस्ट साइज़ है, अदरवाइज़ आप 3 भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हमारा ट्राउज़र तंग हो गया। तो आपने 2.5 इंच पे बैक पे निशान लगाने हैं। अच्छा, ये जो 2.5 इंच का निशान है ये तकरीबन घुटने तक चलेगा, घुटने तक 2.5 रहेगा। उसके बाद हमने आगे चल के 2 इंच पे कर देना है इसको, क्योंकि असल जो खिंच हमारी होती है ट्राउज़र की वो घुटने से होती है, थाई से होती है, या फिर हमारी होती है वो आसन के पास से होती है। तो हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। घुटने से नीचे नीचे इतने इश्यूज नहीं होते। ये देखें जी, ये यहाँ पे जो हमारे निशान लगे हैं ये 2.5 इंच का है, यहाँ तक ये 2.5 है, फिर आके 2 इंच का हो जाता है यहाँ तक। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि घुटने तक 2.5 रखें, उसके बाद आप 2 इंच कर लें। उसका मकसद ये कि घुटने से खींच पड़ती है, जब हम बैठते हैं तो हमारे घुटने बेंट होते हैं, वहां से जगह चौड़ी होती है, थाई से जगह चौड़ी होती है, हिप लाइन चौड़ी होती है, तो यहाँ से बढ़ना ज़रूरी है। आप इसलिए यहाँ तक 3 इंच भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद कुछ कभी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ का साइज़ ऐसा होता है कि घुटने चौड़े होते हैं, थाइस चौड़ी होती हैं, यानी हिप जो हैं वो थोड़े भारी होते हैं, जिसकी वजह से टांगे नीचे से, ये पिन्नियाँ जो होती हैं ये बहुत स्मार्ट होती हैं। आप यहाँ से 1.5 इंच भी कर सकते हैं अगर आपकी टांगे स्मार्ट है और आप नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट पैंट पहनना चाह रहे हैं। तो अब आसन पे यहाँ ऊपर वेस्ट जहाँ इलास्टिक डलेगी वहां से आपने ये काम करना है कि स्केल को ऐसे रखते हुए इस साइड से हमारा ये जो कपड़ा है बराबर हो जाएगा। सिर्फ इधर से जो इलास्टिक वाला यहाँ से आसन वाला हिस्सा है उसको हमने 2.5 इंच बड़ा रखना होता है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। जो निशान है मैंने उन्हीं निशानों पे सारी कटिंग करनी है। ये देखिए जी, कटिंग हो चुकी है। ये हमारे पास फ्रंट के 2 हिस्से हैं और ये हमारे पास बैक के 2 हिस्से हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये डबल लाइंस जो नज़र आ रही हैं इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली मैं काफ़ी दूर खड़े होके तो इनकी निशान भी लगा रही होती है और कटिंग भी स्केल की मदद से। मेरी कोशिश होती है कि निशान बहुत डार्क हो, तो आपने ये डबल लाइन से कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल जो सीधी लाइन चल रही है आपने उसी को फोकस करना है हर चीज़ पर। तो जी कटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये कटिंग ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग बताऊंगी कि आपने ट्राउज़र को स्टिच कैसे करना है। अभी तो मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।